नमो भगवते महावराहे। आज पुष्पादि का महत्व सुनाएंगे। पृथ्वी बोली, प्रभो, कोकामुख तीर्थ की अद्भुत महिमा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माधव, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस धर्म, तप अथवा कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं। प्रभो, कृपया प्रसन्न होकर आप मुझसे ये सारा प्रसंग बतलाइए, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान वरा बोले, देवी, पावस ऋतु के बाद जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं। जब आकाश और चंद्रमंडल निर्मल दिखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत रहता है और न गर्मी। जब हंसों का कलरव आरंभ हो जाता है, कुमुद, रक्त कमल, नीले एवं अन्य कमलों की सुरभि सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। उस अवसर पर जो मेरी पूजा करता है, मैं उसका फल बताता हूँ, सुनो। वसुंधरे, मेरा वह भक्त कल्प पर्यंत धनी लक्ष्मी का पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवता के उपासक के लिए असंभव है। माधवी, उस अवसर पर साधक को चाहिए कि मेरी आराधना का इस स्तोत्र का पाठ करे। स्रोत का भाव यह है, जगत प्रभो ब्रह्मा, रुद्र और ऋषि जिसकी पूजा एवं वंदना करते हैं लोकनाथ, उन आपकी आराधना करने की उपयुक्त यह द्वादशी तिथि प्राप्त हुई है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उठिए और निद्रा का परित्याग कीजिए। मेघ चले गए, चंद्रमा की कलाएं पूर्ण हो गई हैं। शरद ऋतु में विकसित होने वाले पुष्प मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब आप जागने की कृपा करें। यशस्वनी, इस प्रकार द्वादशी को पुष्पांजलि अर्पित कर मेरी उपासना करने वाले भक्तों को परम गति प्राप्त होती है। शिशिर ऋतु में वनस्पतियां नवीन हो जाती हैं। उस समय के पुष्पों से मेरी अर्चना करने के लिए पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल लेकर मेरा उपासक कहे, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले प्रभु, आप संसार की सृष्टा हैं। यह शिशिर ऋतु भी आपका ही स्वरूप है। यह शीत समय सबके लिए दुस्तर एवं दुस्सह है। इस समय मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप इस संसार से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, जो पुरुष भक्ति सहित इस भावना के साथ शिशिर ऋतु में मेरी पूजा करता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। माघ शीर्ष और वैशाख मास भी मुझे बहुत प्रिय है। उन मासों में मुझे पुष्पादि अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बताता हूँ। जो भाग्यशाली व्यक्ति मुझे पवित्र गंध पुष्पादि पदार्थ अर्पित करता है, वह 9900 वर्षों तक विष्णुलोक में स्थिरता पूर्वक सुख से निवास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक एक गंधयुक्त पुष्प पत्र देने का यह महान फल है। सदा श्रद्धा से संपन्न होकर चंदन एवं पुष्पों से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष नियम पूर्वक रहकर कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं वैशाख इन तीनों महीनों की द्वादशी तिथि के दिन खिले हुए फूलों की वनमाला तथा चंदन आदि को मुझ पर चढ़ाता है, उसने मानो 12 वर्षों तक मेरी पूजा कर ली। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि में साखू वृक्ष के फूल तथा चंदन से मेरी पूजा करने का विधान है। ब्रदे, इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में चंदन एवं कमल के पुष्प को एक साथ मिलाकर जो मुझे अर्पण करता है, उसे महान फल प्राप्त होता है। पृथ्वी देवी भगवान की बातों को सुनकर हंस पड़ी। पुनः वे नम्रता पूर्वक बोली, प्रभो, वर्ष में 360 दिन तथा 12 मास होते हैं, उनमें केवल 2 ही महीनों की द्वादशी तिथि की ही मुझसे क्यों प्रशंसा करते हैं। जब पृथ्वी देवी ने भगवान वरा से यह प्रश्न किया, तब भगवान वरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जिस कारण ये दोनों मास मुझे अधिक प्रिय हैं, वह धर्म युक्त वचन सुनो। तिथियों में द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपासना से संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हजारों ब्राह्मणों को दान देने का जो फल होता है, वह इस कार्तिक और वैशाख मास की द्वादशी में एक को ही दान देने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मैं जगता हूँ और वैशाख मास की द्वादशी में सर्वशक्ति संपन्न हो जाता हूँ। वसुंधरे, इसके योग से विपुल चिंता समाप्त हो जाती है।
इसी से मैंने अब इसकी महिमा का वर्णन किया है। इसलिए मेरे भक्त पुरुष को चाहिए कि मन को संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मास की द्वादशी के दिन हाथ में चंदन, गंध और तुलसी पत्र लिए हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का अर्थ यह है, भगवान, ये वैशाख और कार्तिक मास सदा सभी मासों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस अवसर पर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चंदन और तुलसी पत्रों को अर्पित करूं और आप इन्हें स्वीकार करें। साथ ही मुझ में धर्म की वृद्धि कीजिए। फिर ओम नमो नारायणा कहकर चंदन एवं तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। अब मैं गंधयुक्त पत्र पुष्पों के गुण और उन्हें चढ़ाने के फल का वर्णन करता हूँ। मानव पवित्र होकर हाथ में चंदन, गंध, तुलसी पत्र और फूल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करे। साथ ही यह मंत्र कहे, भगवान, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इन सुंदर फूलों और मलय चंदन से मैं आपकी अर्चना करना चाहता हूँ। प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है, इसे स्वीकार करें। मेरा मन परम पवित्र हो जाए, यह आपसे प्रार्थना है। मेरे कर्म में संलग्न रहने वाला पुरुष इन गंध पुष्पों को मुझे देता हुआ जो फल प्राप्त करता है वह यह है कि उसका न पुनर्जन्म होता है और न मरण। उसके पास गलानी और शुद्धा भी नहीं फटक पाती। वह देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक मेरे लोक में स्थान पाता है। चंदन युक्त एक एक पुष्प अर्पित करने का ऐसा फल है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब वसंत आदि ऋतुओं में भगवान की पूजा करने की विधि और महात्म्य के बारे में जानेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पवित्र होकर शांत मन से भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। इस वसंत ऋतु में क्रमशः शुद्ध श्वेत, कुछ पांडु रंग के जो अत्यंत प्रशंसनीय गंध से युक्त सुंदर पुष्प है, उनके द्वारा प्रसन्न अंतःकरण होकर मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। सभी वस्तुएं भगवान से संबंध रखने वाली एवं पवित्र हो। पूजा के पहले ओम नमो नारायणा कहकर अंत में यह मंत्र पढ़ें, जिसका भाव है, देवेश्वर, आप ओमकार स्वरूप है। शंख, चक्र एवं गदा से आपकी भुजाएं शोभा पाती हैं। जगत प्रभु, आप महान पराक्रमी पुरुष हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रभो, बसंत ऋतु में वृक्ष फूलों से लदे हैं, सर्वत्र गंध युक्त रस भरा है। अब आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पर्वतों तथा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालने की दया कीजिए। सुमध्य में जो पुरुष फाल्गुन मास में इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दुखमय संसार में आने का संयोग नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के फल की बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो। साल वृक्ष तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष जब फूलों से परिपूर्ण हो जाएं, तो साधक उनके फूलों को हाथ में लेकर मेरी आराधना के लिए तत्पर हो जाए। उस अवसर पर मेरे प्रहलाद, नारद आदि भागवतों को भी पूज्य मानकर पूजा करें। माधवी ऋषि लोग वेदों में कहे हुए मंत्रों द्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं। अप्सराओं द्वारा गीतों, वाद्यों एवं नृत्यों से मैं सुपूजित होता रहता हूँ। अलौकिक दिव्य पुरुष मुझ पुराण पुरुषोत्तम का स्तवन करने में संलग्न रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का आराध्य देव एवं संपूर्ण लोगों का स्वामी हूँ। अतः सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, उरंग, राक्षस, आदित्य, वसु, रुद्रगण, मरुदगण, विश्व देवता, अश्वनी कुमार, ब्रह्मा, सोम, इंद्र, अग्नि, नारद पर्वत, असित देवल, पुलु, पुलत्स्य, भृगु, अंगिरा, मित्रावसु और परावसु, ये सब के सब मेरी स्तुति में सदा तत्पर रहते हैं। उसी समय महान ओजस्वी देवताओं के मुख से निकली हुई प्रतिध्वनि को सुनकर भगवान नारायण ने पृथ्वी से कहा, महाभागे, देखो, देव समुदाय वे ध्वनि कर रहा है। उनके मुख से निकले हुए इस महान शब्द को क्या तुम नहीं सुन रही हो? इस पर पृथ्वी ने भगवान नारायण से
कहा, भगवान आप जगत की सृष्टि करने में परम कुशल हैं। देवता लोग वराह के रूप में विराजमान आप प्रभु के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इस पर भगवान नारायण ने पृथ्वी को उत्तर दिया, वसुंधरे, मैं अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले उन देवताओं से पूर्ण परिचित हूँ। 1000 दिव्य वर्षों तक मैंने केवल लीला मात्र से तुम्हें अपने एक दांत के ऊपर धारण कर रखा है। ब्रह्मा सहित आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कंद और इंद्र आदि देवता मुझे देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। वसुंधरा अब प्रभु के चरणों पर गिर पड़ी। वह कहने लगी, भगवान मैं रसातल में पहुंच गई थी, आपने ही मेरा वहां से उद्धार किया है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप में मेरी अचल श्रद्धा है। आप सर्वसमर्थ एवं मेरे लिए परम आश्रय हैं। भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्म का स्वरूप क्या है, किस कर्म के प्रभाव से आप प्राप्त होते हैं तथा नर जन्म की सफलता किसमें है। भगवान शेष ऋतुओं में किन पुष्पों से किस प्रकार आपकी पूजा करने से अथवा किस कर्म से आप प्रसन्न होते हैं उसे भी बताने की कृपा कीजिए। श्री वराह भगवान बोले, वसुंधरे मोक्ष मार्ग में अटल रहने वाले मेरे भक्त में जिसका जप किया है, अब मैं उस मंत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें ऐसी शक्ति है कि इसके निरंतर 8 पाठ करने से मेरी अवश्य तुष्टि होती है। मंत्र का भाव यह है, भगवान आप संपूर्ण मासों में मुख्य माधव वैशाख मास हैं, अतः माधव नाम से आपकी भी प्रसिद्धि है। वसंत ऋतु में चंदन रस और पुष्पादि से अलंकृत आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमा का दर्शन करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए, जो सातों लोकों में शूरवीर और नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे आप प्रभु का यज्ञों में निरंतर यजन किया जाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी मेरे कथन का पालन करते हुए संपूर्ण विधियों का आचरण करना चाहिए। उस समय भगवान में श्रद्धा रखने वाले संपूर्ण प्राणियों को प्रिय आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान संपूर्ण मासों में प्रधान रूप से आप ज्येष्ठ मास का रूप धारण करके शोभा पा रहे हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में विराजमान आप प्रभु का दर्शन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप सारा दुख दूर हो जाए। वरारोहे, इसी प्रकार तुम भी ग्रीष्म ऋतु में मेरी पूजा करो। इससे प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है। वसुंधरे भूमंडल पर शाल आदि जितने भी फूल वाले वृक्ष हैं तथा उस समय जितने गंधपूर्ण उपलब्ध पुष्प हैं, उन सब से मुझ श्री हरि की अर्चना करने की विधि है। ऐसे ही वर्षा ऋतु के श्रावण आदि मासों में भी मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवी अब दूसरा वह कर्म तुम्हें बतला रहा हूँ, जिसके प्रभाव से संसार से मुक्ति मिल सकती है। कदम, मुकुल, सरल और अर्जुन आदि देव वृक्ष हैं। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके विधि निर्दिष्ट कर्म के अनुसार इन वृक्षों के फूलों से ओम नमो नारायणा कहकर मेरा आधार पूर्वक अर्चन करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, लोकनाथ मेघ के समान आपकी कांति है, आप अपनी महिमा में स्थित हैं। ध्यान में परायण रहने वाले आश्रित जन आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, वे इस वर्षा ऋतु में योग निद्रा में अभिरुचि रखने वाले एवं मेघ वर्ण से सुशोभित आप प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इस विधान से जो पुरुष शांति प्रदान करने वाले मेरे इस पवित्र कर्म का अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी ये ऋतुओं के अनुसार उत्तम कर्म हैं, जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। महाभागे ये व्रत सर्वथा गोपनीय है। इसके प्रभाव से मेरे कर्मपरायण रहने वाले मनुष्य संसार सागर को तर जाते हैं। देवता भी इसे नहीं जानते, क्योंकि मैं भगवान नारायण यहाँ स्वयं वराह के रूप में विराजमान हूँ। इस प्रकार के ज्ञान का उन्हें भी अभाव है। यह विषय दीक्षाहीन, मूर्ख, चुगली करने वाले, निंदित शिष्य एवं शास्त्र के अर्थों में दोषारोपण करने वाले से नहीं कहना चाहिए। गोघाती एवं धूर्तों के बीच भी
इसका कथन अनुचित है क्योंकि इसके मध्य इसको कहने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं तथा जिन्होंने धार्मिक दिशा ली है उनके सामने ही इसकी व्याख्या करनी चाहिए। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।